कहते हैं कि कुछ रास्तों पर सफ़र करना सिर्फ एक सफ़र नहीं होता, बल्कि एक ऐसी यात्रा होती है जो आपको उस दुनिया से परे ले जाती है जहां तर्क और सच की कोई जगह नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक ऐसी राह पर कदम रखा जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। इस रास्ते पर ना तो कोई मंजिल है, ना ही कोई रोशनी, सिर्फ अजनबी साए, टूटती चीखें और एक खौफनाक रहस्य जो आपकी सांसों को थाम लेगा। पर सावधान रहिए, क्योंकि जो भी इस कहानी को सुनता है वो खुद उस डर का हिस्सा बन जाता है। क्या आप इस डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक। खौफनगर में आपका स्वागत है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम वीरेंद्र है। तो आइए ये कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। रात एकदम अंधेरी थी, जैसे आसमान ने अपने काले पर्दे को जमीन पर फैलाकर हर चीज को छिपा लिया हो। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान या फिर गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ये राजमार्ग बहुत पुराना और खतरनाक माना जाता था, लेकिन मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इस तरह की सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाते हुए बिताया था। उस रात मुझे एक गांव से भारी माल उठाकर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक फैक्ट्री तक पहुंचाना था। आम दिनों की तरह यह काम मुझे मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। रास्ता पूरा सुनसान था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सड़क पर चलते चलते मेरी नजरें बार बार पीछे की शीशे की तरफ जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी ट्रक के पीछे भाग रहा हो, लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ मेरा एक वहम है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को रोककर नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ट्रक को रोका, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। जब मैंने अपनी नजर उठाकर देखा तो चारों तरफ घना अंधेरा था और केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही रोशनी का एकमात्र सहारा थी। नीचे उतरकर मैंने ट्रक का मुआयना किया, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य दिखा नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी सरसराहट की आवाज मुझे सुनाई दी। लेकिन मैंने जब ध्यान दिया तो पाया कि सड़क के किनारे तो कोई भी बड़ा पेड़ नहीं था। फिर भी यह आवाज ऐसे आ रही थी जैसे पेड़ों के पत्ते हवा में झूम रहे हों। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, तो मैंने तुरंत ट्रक में बैठने का फैसला किया। ट्रक चलाते वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के कोनों में कुछ हलचल हो रही है। मैं बार बार काले सायों को देख रहा था, पर जब भी ध्यान से देखने की कोशिश करता वहां कुछ नहीं होता। कुछ घंटों बाद, करीबन 250 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद, मैंने एक छोटे से ढाबे पर रुकने का फैसला किया। वहां उस ढाबे का मालिक बैठा था, जो दिखने में बहुत बुजुर्ग था। तो मैं वहां पर पड़ी एक खटिए पर जाकर बैठ गया और खाना ऑर्डर कर दिया और अपनी ट्रक की तरफ वापस देखने लगा। तभी ढाबा मालिक ने मेरे पास आकर कहा, इस रास्ते पर अकेले कभी मत रुकना, यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आप भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। मैं सालों से इसी रास्ते पर आता जाता रहा हूं और आज तक मेरा किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, तुम्हारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, पर आज रात का वक्त अलग है। इस इलाके में रात को कुछ अदृश्य शक्तियां घूमती हैं। जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन मैंने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया और जल्दी से खाना खत्म करके ट्रक में लौट आया। जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट किया, मुझे कुछ महसूस सा हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ट्रक के अंदर कोई तो है। मेरी सांसें थम सी गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो मैं अपने दिमाग को शांत करते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ और ही किलोमीटर बीते थे कि तभी मुझे हाईवे के किनारे एक पुरानी जर्जर अवस्था में खड़ी एक इमारत दिखी। देखने से मालूम हुआ कि यह एक पुराना ढाबा है
जो कई सालों से बंद पड़ा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इस ढाबे को इस तरह हाईवे के किनारे नहीं देखा था। मैं हर बार इसी रास्ते से गुजरता था, पर यह ढाबा कभी भी मेरी नज़रों के सामने नहीं आया था। क्या यह नया था, या फिर यह ढाबा पहले से ही किसी और दुनिया में था? खैर, मैंने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी और ट्रक से नीचे उतरा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ढाबे की टूटी हुई खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, मानो किसी ने अंदर दिया जलाया हो। मैंने सोचा कि शायद कोई यहाँ रहता होगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे उस ढाबे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे पर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक मुझे महसूस हुई। अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वहां की चीजें पुरानी और धूल से ढकी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वे बरसों से वहां मौजूद थी। अचानक मुझे अंदर एक आदमी दिखाई दिया, जो अंधेरे में बैठा हुआ था। उसकी उम्र का तकाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें गहरे अंधेरे में भी चमक रही थी। मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि रात में इतनी सुनसान जगह पर कोई इस वक्त क्या कर रहा होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। आदमी ने बिना देखे उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरा? पर क्यों? हर किसी का इंतजार नहीं होता बेटा, पर तुम खास हो, आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उसके बोलने का लहजा ऐसा था कि जैसे वो किसी अनजाने राज से भरा हुआ हो। मैंने पीछे मुड़कर भागने का मन बनाया, लेकिन मेरे पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी थी। मैं अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। उसी समय उस आदमी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है। अब से तुम्हारा रास्ता सिर्फ अंधकार में है। मेरा सिर चकराने लगा और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने होश संभाला तो मैं वापस ट्रक के अंदर था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या मैं सपना देख रहा हूं या फिर यह कोई हकीकत है? तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने डर के मारे पीछे हटते हुए ट्रक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स ने एक और सफेद साए को रोशनी में ला दिया। वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मैं जितनी हिम्मत जुटा सकता था जुटाई और ट्रक से उतरकर भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था उस वक्त, लेकिन मैं बस बिना कुछ सोचे समझे भागता रहा। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि अगर मैं कहीं रुका तो कुछ भयानक हो जाएगा मेरे साथ। भागते भागते मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव पूरी तरह से सुनसान था। कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तभी मैंने गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा एक बहुत बड़ा घर देखा, जो उस गांव में सबसे विशाल नजर आ रहा था। तो मैं तुरंत ही उस घर की ओर भागा। उस घर में प्रवेश करते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन यह शांति भी बहुत डरावनी थी। घर के अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी भूत प्रेत या फिर किसी काली शक्तियों को दर्शा रहे थे। मेरी धड़कनें और भी तेज हो गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि इस घर में मैं अकेला नहीं हूं। कहीं से किसी की कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने जब पीछे मुड़कर चारों ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैं डरते हुए झट से पलटा, लेकिन फिर से वहां पर कोई भी नहीं था। मेरी आंखें और दिमाग अब डर से फटे जा रहे थे। जब मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला तो मैंने चारों ओर अच्छे से अपनी नजरों को घुमाकर देखा। तभी मुझे उस घर के दूसरे मंजिल पर अंधेरे में खड़ी एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी, जो मेरे ही तरफ घूर कर देख रही थी। उसके बिखरे हुए बाल,
आंखें खून की तरह एकदम लाल और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। ऐसे नज़ारे को अपनी आंखों से देखकर तो 1 मिनट के लिए मेरे शरीर की सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। तभी उसकी डरावनी चीखें सुनकर मैंने अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से उस पूरे घर में खामोशी छा गई। मेरा पूरा शरीर उस वक्त कांप रहा था। मैंने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो मैंने उस चुड़ैल को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। मैंने उस चुड़ैल से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा क्योंकि मेरे पैर वहीं जम गए थे। वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे और मेरी आवाज़ गले में कहीं फंस गई थी। उस चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अब तुम्हें भी इसी अंधकार का हिस्सा बनना होगा। मैंने चीखने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में ही बजरंग बाण का पाठ करने लगा और मैं भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन अब वो चुड़ैल मेरे बहुत नज़दीक आ चुकी थी क्योंकि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब सुबह हुई तो कुछ राहगीरों ने मुझे एक तालाब के पास घायल अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ पाया। तो उन लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती किया और पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी। मेरा इलाज चला और जब 2 दिन के बाद मुझे होश आया तो पुलिस ने आकर मेरा बयान लिया और मेरे घर वालों को भी सूचना दी। मेरे पूछने पर पुलिस वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारा ट्रक उस सुबह को सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिला, जिसका इंजन चालू ही था, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। लेकिन ट्रक के अंदर एक फटी हुई सफ़ेद साड़ी बरामद हुई और ट्रक की खिड़कियों पर खून के निशान थे। आज वो ट्रक पुलिस की गिरफ्त में है और वो ट्रक उसी सुनसान रास्ते पर किनारे खड़ा हुआ है और कोई भी उस ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वो बताते हैं कि कभी कभी ट्रक के हेडलाइट्स अपने आप जल उठती हैं और ट्रक के अंदर से एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। जो भी उस ट्रक के करीब जाता है उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी की हंसी, कभी किसी की चीखें, कभी किसी का रोना। उसके बाद से उस रास्ते से गुजरने वाले हर ड्राइवर को आगाह किया जाता है कि किसी भी रात के समय उस ट्रक के पास रुकने की कोशिश ना करे। कहते हैं कि उस ट्रक के पास जो भी रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, इस ड्राइविंग का काम छोड़े हुए आज मुझे 7 साल बीत चुके हैं। आज मैं अपने गांव में हूं और एक किराने की दुकान चलाता हूं। भले ही आज मैं कम पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। वीरेंद्र जी की कहानी अब इस रास्ते की एक खौफनाक दास्तां बन चुकी है। गांव के बूढ़े लोग अब भी नए ड्राइवरों को चेतावनी देते हैं कि उस ट्रक के पास कभी मत रुकना और अगर कभी वो सफ़ेद साया दिखाई दे तो बिना पीछे देखे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना, क्योंकि एक बार अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी उस खौफनाक रात का हिस्सा बन जाओगे और फिर कोई तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा।